ओम परमात्मा जय श्री राम। सर्व माताएं नमः, गुरुवाय नमः, साधु देवता नमः, परमात्मा जय श्री राम। आज हम करते हैं जी श्रीमद् गीता का 10वां अध्याय। ध्यान से सुने जी और अमल करें जी। गीता के 18 अध्याय हैं जी। प्रतिदिन एक अध्याय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, या अपना श्लोक कर लें तो अच्छी बात है। गीता सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए श्री भगवान कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र की धरा पर बनाई थी। तो ये सभी जीवों के कल्याणकारी है। यह ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, हमारे जीवन को जीने की कला भी सिखाती है। तो इसको हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए जी। बोलो गीता माता की जय। अभी 10वां अध्याय करते हैं हम। ध्यान से सुने जी आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं। आपके शरीर में हृदय में बैठी प्रभु सत्ता की उस आत्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें जी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याणकारक वचनों को सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न देवगण जानते हैं और न ही मैं ऋषि लोग। मैं देव और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे जन्मादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं वे सब मोह से रहित है। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि ज्ञान सौम्य समा, सत्य दम सम दुख जन्म मरण भय और अभय, ऐसा समता संताप तप दान यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। साथ में ऋषियों और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं आपका सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं। सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित और दे दिए मान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार को नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और सो तुम भी कह रहे हो। एक कैसे जो तुमने मुझसे कहा सो मैं सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने तुम्हारे रूप को नहीं जाना। ये सब जीवों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, ए देव, ए जगपति, ए पुरुषोत्तम, आप समय ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्यापक हो रहे। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ। आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है। हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस समर्थ रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक गुणा के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाश को मैं अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मर्द गुणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों, मन और धूर्त मात्र में चैतन्य में ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेर भी मैं ही हूँ। ये पार्थ पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं ऋषियों में मृगाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय में ही हूँ। वृक्षों में पिपल, देव ऋषियों में नारद और गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न ऊंचे सर्वा गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं हूँ। शास्त्रों में विरज, गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वाला मैं कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में यमा
और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत और विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या और वाद विवाद भी मैं हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद, अक्षय खोक और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों की कृति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेधा और ध्रुति और समा भी मैं हूँ। साम वेद में ब्रह्म समास, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्षि और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय अध्योग और घातकों में सत्य मैं हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, ग्रह पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। ए परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियाँ का विस्तार मैंने सबसे कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यमान, शोभा मीयमान और यशमान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। तेज से उत्पन्न जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। अति श्रीमद् गीता सुपने सुविद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन स्वादे विभूति भेद योगो नामो 10वां अध्यायो। बोलो कृष्ण भगवान की जय, माँ गीता की जय। अभी गीता सार करते हैं, उसके बाद में करेंगे थोड़े टाइम के बाद में महाभारत में, और अर्थ गर्भ गीता समय आप लोग कहोगे तो वो भी कर लेंगे, अर्थ गर्भ गीता भी कर लेंगे, गजन मोक्ष भी कर लेंगे। गीता सार तुम क्या ले जाओगे? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा ना कभी जन्मती है, ना कभी मृत्यु प्राप्त होती है। ये अजर है, अमर है। चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। जो दिया इस भगवान ने दिया, जो लिया इसी भगवान ने लिया। हम तो खा लिया आता है, खा लिया चले जाएंगे। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जो भूतकाल की भविष्य की चिंता मत करो। आज से चिंता सब छोड़ो। प्रभु का नाम लो, भजन बंदगी सिमरण करो, भागवत का अध्याय करो, या और भी कोई धार्मिक ग्रंथ हो उसे अपनाओ और जीवन को सफल बनाओ। क्या ले थे, क्या ले जाओगे? सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे। इसी भगवान ने दिया, इसी भगवान ने लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का है होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे समझ मगन रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। आपके चरणों में पुण्य प्रणाम जी। उस प्रभु सत्ता की आत्मा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम परमात्मा, जय श्री राम।